हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और सबसे पहले आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी मंदिर की लाइट खोलने से। तो यहाँ मैंने मंदिर की लाइट नहीं खोली थी, इस रूम में लाइट भी खोल दी थी और मेरे भजन भी मैंने लगा दिए थे मोबाइल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो सीधे भजन से ही शुरू होती है। और जब मॉर्निंग में सारे काम करती हूँ ना, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्योंकि अब हाउस हेल्पर नहीं है तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो जब वो काम करती हूँ और भजन चलते रहते हैं तो मुझे मेरे काम पता ही नहीं चलते हैं कि मैंने कब अपने काम निपटा लिए। तो ऊपर सारे खिड़की दरवाजे सब खोल के आ गई और फिर उसके बाद सीधा काम रहता है मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलना और मेन एंट्रेंस पे झाड़ू लगाना। तो फटाफट से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। और मम्मी जी भी इस वक्त उठ जाती है, क्योंकि अभी टाइम 5:30 बज गए हैं। 5 बजे करेक्ट मेरा अलार्म बोल जाता है और आजकल मैं बिल्कुल अपने टू टाइम पे उठ रही हूँ। ज़रा भी 1-2 मिनट इधर उधर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरा रूटीन काफ़ी टाइम से बिगड़ा हुआ चल रहा था। और यहाँ देख सकते हैं पप्पी छोटे छोटे, जो कि मेरी आवाज़ सुन के तुरंत आ जाते हैं और जैसे ही मैं दरवाज़ा अपना खोलती हूँ तो ये तुरंत आ जाते हैं। पर मैं पानी के जब छींटे देती हूँ ना तो ये भाग जाते हैं, ठंड रहती है और पानी के छींटे जब पड़ेंगे तो काँप जाएँ, तो इसलिए चले जाते हैं वापस। तो इनके लिए मैं दूध रोटी लेकर आती हूँ। दूध गिलास में ही दूध डाल लेती हूँ, उसी में रोटी मीस देती हूँ। और डाल दो, हटो। अरे तुम्हारे मुंह पे गिर गया। खा लो। थोड़ा सा दूध और रोटी ले आओ, इनको तो अच्छे मन से खा लेते। ये उसकी माँ बैठी है। चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स फिर आ गई मैं ऊपर। मैं अपना जो आंवले का जूस लेती हूँ थोड़ा, और पानी वगैरह वो सब कुछ लेके आ गई। मम्मी जी से पूछा कि आप चाय लोगी, तो उन्होंने मना कर दिया, इस वक्त नहीं लूँगी अभी, क्योंकि वो ना उठने के बाद वापस लेट जाती हैं। फिर जब उनकी कोई साथ की आती हैं घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तब वो जाती हैं। तो अभी उन्होंने मना कर दिया था। फिर जब वो उनके लिए बनाती तो खुद भी ले लेती, और जब नहीं वो पीती हैं तो फिर मैं भी नहीं बनाती। अब सीधे नहा कर ही चाय वगैरह होगी। तो फटाफट से सब में झाड़ू लगा ली है। अब बारी आ गई है पोछे की। और किसी ने मुझसे कहा था कि जब कोई सोता है तो उस रूम में झाड़ू पोछा नहीं करते, तो मैं मेरा रूम छोड़ देती हूँ। और रात में ही ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं रूम, सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ मैं सेट करके ही सोती हूँ, जिससे कि सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वरना सेटिंग वगैरह करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो फटाफट से मेरा यहाँ पर पोछा भी लग गया है। और अब मैं जा रही हूँ बकेट में पानी लेकर, क्योंकि पोछा लगाने से पहले ही मैं प्लांट में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। तो ऊपर के जितने प्लांट थे उनमें पानी डालकर आ गई। अब ये जो नीचे के प्लांट हैं इनमें भी पानी डाल दूंगी, क्योंकि फिर जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाएगा, तो फटाफट से पोछा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा करते करते गर्मी इतनी लगने लगी कि टोपा वगैरह सब कुछ निकाल दिया। और मैं आपको बताऊं, ठंड इतनी है नहीं जो आप लोगों ने देखा मुझे, मैंने टोपा वगैरह लगा रखा था। मेरी क्या सिर में दर्द ये सब चल रहा था, तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि सिर को बांध के रखा करो जब सुबह उठती हो, तो मैंने वो ही किया। पर मुझे गर्मी लगने लगी थोड़ी देर में, और वैसे यहाँ पर ठंड इतनी है नहीं। दोपहर में तो बिल्कुल भी ऐसा लगता कि मई जून वाली गर्मी आ गई, इतने कड़ाके की धूप निकलती है यहाँ पर। तो बस नहा कर आ गई और यहाँ मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं गई थी मंदिर। मंदिर भी जाना मैंने आजकल स्टार्ट कर दिया है, 2 दिन ही हुए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है,
पिछले 1 साल से मेरा बंद था और उससे 1 डेढ़ साल पहले कंटिन्यू मेरा एक भी दिन मिस नहीं होता था। मंदिर जाती थी, पीपल पे जल चढ़ाती थी। कई बार मुझे कमेंट भी आए कि आपने पीपल पे जल चढ़ाना क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, जब मुझे कोविड हुआ था उससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले ही मंदिर जाना छोड़ा था। मुझे घर वालों ने छुड़वा दिया था कि कोविड फैल रहा है तो मंदिर जाती हो, और उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे कोविड हो गया था। हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर के बोले शारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो गाइस, जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई और पतिदेव जी ने पानी नीचे से लाकर दे दिया, गर्म पानी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बच्चों को भी नहला देती हूँ, क्योंकि ये काम सबसे बड़ा काम होता है, बच्चों को नहलाना और तैयार करके फिर ये खेलते रहें, फिर इनकी क्लास भी होती रहे, कोई टेंशन नहीं रहती। फिर क्या, मैं मेरे कामों में लग जाती हूँ, खाना बनाना, नाश्ता, और फिर घर को सिस्टमेटिक करने में। ऊपर का तो सुबह ही हो जाता है, पर नीचे जाके करना पड़ता है सब कुछ, तो फिर टाइम लग जाता है। फिर बच्चे 12-1 बजे तक नहाते हैं, तो मैंने कहा अब सुबह जब अपना ही रूटीन सही होना, तो बच्चों का भी रूटीन बिल्कुल सही चलता है। तो जब मैं ही अब जल्दी उठ के मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो बच्चों का भी टाइम से मैं इनको नहला धुला देती हूँ। और अब होगी इनकी क्लास वगैरह, और नायशा की नहीं है क्लास, नायशा जाएंगी अभी 10 बजे ट्यूशन अपनी। तो फटाफट से मैंने इनको नहला दिया। अब इनका जो टीका मैंने बना के रखा है, रोली, चंदन, अष्टगंध सब मिलाकर, तो बस वो इनके माथे पर लगा दूंगी और बस ये जाएंगे ट्यूशन। और जब तक मैं नायशा को छोड़ने नीचे गई और उसको दूध वगैरह देने गई, तब तक यहाँ अनिक ने अंदर कुछ पहना ही नहीं, सीधे ऐसे ही शर्ट पहन ली थी और उल्टे सीधे बटन लगा दिए थे। तो फिर मैं इनको सही कर रही हूँ और इनके भी हेयर ऑयलिंग वगैरह कर दूंगी, क्रीम लगा दूंगी, टीका वगैरह सब कुछ लगा दूंगी। मुझे मुझे बच्चे पता है ऐसे ही नहा धो के बढ़िया अच्छे तैयार हो जाते हैं ना, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। Bonjour, bonjour, bonjour. कैमरा चालू। ओ, सॉरी। अब तो नहीं एडिट होगा। चालू क्या बताइए मैं? सही में चालू है। सीधे खड़े। तो फ्रेंड्स, नीचे जाऊंगी जल्दी इनको तैयार करके, क्योंकि खाना बनाना है, और सीधे फिर थोड़ा बहुत दूध वगैरह नाश्ते में ले लेंगे। और नाश्ता आज कुछ भी नहीं बनाया। तो यहाँ मैं पहले से ही दाल वगैरह भिगो दी थी 10 मिनट पहले, दाल चावल दोनों चीज़ें भिगो कर रख दी। जैसे भिगो कर बनाओ ना, तो खाने का स्वाद भी अलग हो जाता है और चीज़ भी जल्दी बन जाती है। तो कुकर में मैंने पानी पहले ही रख दिया था, तो बस दाल डाल दी है। ये मेरी दीदी ने मुझे सजेशन दिया था कि पहले अदहन रखा जाता है ना, पहले रखते थे लोग, इस तरीके से पानी वगैरह रखा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने दाल में सारी चीज़ें डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि आज मंगलवार है तो लहसुन प्याज बिना खाना बनेगा, सात्विक भोजन कहते हैं जिसको, तो वो वाला खाना बनेगा आज बिना प्याज लहसुन का। तो बस सारे मसाले मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो बस घी से तड़का लगा दूंगी बाद में, घी और राई जीरे हींग से। तो बस यहाँ पर एक सब्जी भी बनाना है, तो यहाँ मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ। पत्ते गोभी की सब्जी आलू की बनेगी, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी। आप कभी भी इसी तरीके से खाना बनाकर देखो, बहुत अच्छा बनता है। मुझे तो पता है, बताऊँ आपको अपने दिल की बात, मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना 1 रोटी में एक्स्ट्रा खा लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। और ये लोग प्याज लहसुन भर देते हैं ना उस चीज़ में, तो मुझे बिल्कुल भी वो खाना, बिल्कुल क्या, हाँ खा लेती हूँ पर इतना अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट से मैं यहाँ कट कर लेती हूँ पत्ता गोभी और इसको धुल के रख लेती हूँ। और देख सकते हैं मैंने स्वेटर वगैरह सब कुछ उतार दिया, क्योंकि 10 बजे के बाद ना फिर गर्मी लगने लगती है, खूब तेज़ धूप खिल जाती है यहाँ पर।
और आप लोग बताना मेरा टैटू कैसा लग रहा है। ऐसी जगह टैटू बनवाया बैक में जो खुद नहीं देख सकते, बस जब एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तब पता चलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। पर वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को बहुत अच्छा करेगा, मुझे इतना पता है। तो बस यहाँ पे अब मैं सब्जी को फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला है और मेथी दाना, राई, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी। और हरी मिर्च ना बिल्कुल बारीक नहीं काटी, लंबी लंबी कट करके डाली हैं, जिससे अगर बच्चों के आगे आए तो वो साइड में निकाल के रख दें, वरना अगर मुंह में चली जाती हैं तो बच्चों को बहुत, फिर वो खाने का मज़ा ही उनका ख़राब हो जाता, फिर वो खाना अच्छे से नहीं खा पाते। तो बस यहाँ पे सब्जी मैं अब सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डालने के बाद मैं नमक ऐड कर दूँगी, ढक दूँगी और बस हमारी 10 से 15 मिनट में सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स खाना बनाते बनाते एकदम से मैंने अपने मैसेज चेक करे, बार बार मैसेज आ रहे थे। तो अभी जस्ट व्हाट्सअप मैसेज आया जिस पे आरती सिंह थी शायद, उन्होंने मुझे किया, उन्होंने मेरी हेल्प ही करी एक तरीके से। मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे दिया है कि दीदी अपना ये नंबर हटा लो। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, मैंने कहा तुमने तो कहा था, अभी हम दोनों के बीच खूब लड़ाई हो गई। मैंने कहा तुमने तो कहा था मेरे से कि तुमने मेरा नंबर हटा दिया है, तुमने तो अभी तक हटाया ही नहीं। वो मुझे स्क्रीनशॉट पहले का होगा, ये वो दुनिया अपनी गलती मान नहीं रहे कि हाँ मेरे से हटा नहीं है। हाँ, मैं पता है मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है इंस्टाग्राम चलाने का, और मैं पता है मेरा मन कर रहा है मैं उसको बंद ही कर दूं है। और इन्होंने ही मेरी आईडी बनाई कि हाँ थोड़ा सा इस पे भी एक्टिव रहूं। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इंस्टाग्राम में। जब कभी रेडी होती हूँ तो वो बना लेती हूँ एक आध रील। मुझे तो ज़्यादा एक्शन भी करने नहीं आते। मैं तो करने को चलती हूँ तो कुछ और ही हो जाता है कि उस पे क्या फेस के एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो मेरे से होते नहीं है। तो बस यही है कि अब मैं इंस्टाग्राम बंद ही कर दूंगी अपना, या देखते हैं कि चालू रहने देती हूँ। पहले तो वो नंबर हटवाऊँ मैं उस पे से। हाँ, फालतू में हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया मेरा भी। बाहर गए हैं वो, कुछ काम से आते होंगे, अब देखो घर आने के बाद रिएक्शन। गुस्सा आती ना, अपनी गलती मान तो लो कि हाँ मैंने नहीं हटाया। मुझे स्क्रीनशॉट बेचारी वो दे रही है कि दीदी आप ये नंबर अपना हटवा लो, क्योंकि फालतू बाकी मुझे मैसेज आ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ हेलो हेलो हाय आते हैं, और मैं सोचती हूँ कोई अपना होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है उनको रिप्लाई करने का। तो चलो कोई नहीं, खाना बना लूँ, लेट हो रहा है, टाइम देख सकते हैं 11:30 हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाल भी बन चुकी है और इसको कुकर में से खाली कर लिया। अब इसमें ना थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ना कभी भी अगर आप दाल बना रहे हो बिल्कुल सिंपल, तो हमेशा घी से तड़का लगाना, घी, राई, जीरा और खड़ी लाल मिर्च। तो इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है सिंपल दाल में। और थोड़ी सी हींग डाल देना और फिर उसके ऊपर वापस से घी डाल के 1 चम्मच देसी घी खाना, देखना बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ थोड़ा सा किचन का प्लेटफॉर्म भी मैं क्लीन करती जाती हूँ। जब खाना बनाती हूँ ना, हाथों हाथ करते जाओ ना तो सही रहता है। हाँ, कभी जल्दबाजी रहती है तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ सब्जी में भी मैं हरा धनिया डाल दूँगी और इसको खाली कर लूँगी कोई छोटे बर्तन में। कढ़ाई धुलने के लिए रख दूँगी और सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। एक तरफ मैंने तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख चावल सकते भी हैं मेरे चढ़ा यहाँ दिए। चावल बन गए हैं, यहाँ दाल बन गई है, दाल भी बन गई है सादा सिंपल, और यहाँ पे ये सब्जी भी बन गई। अब बस मुझे बनानी है रोटी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम करेक्ट 12 बजे थे, अभी कोई भी नहीं खा रहा था, बस हस्बैंड को थोड़ा बाहर जाना था तो वो खा के चले जाएंगे। और मम्मी जी पापा जी सब 1 बजे के टाइम खाते। आज पहली बार खाना बिल्कुल करेक्ट टाइम 12 बजे बना है। तो बस बना करके मैं ऊपर चली गई थी और मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरी हालत क्या है। और मैं बताना नहीं चाहती अपने ब्लॉगिंग में कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ही बताती रहूं, क्योंकि काफ़ी बार मैं ब्लॉग में बोल देती हूँ, पर मैं नहीं बताना चाहती हूँ। देखो हर कोई ना अच्छी ब्लॉगिंग देखना पसंद करता है। और आज कोई भी इंसान हो, अगर एक इंसान है जो हमेशा रोता रहेगा तो कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, और हंसते हुए इंसान के पास में ना हर कोई बैठना पसंद करेगा। तो मैं नहीं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना बनाकर सीधे मैं ऊपर आ गई थी और अभी मैं अपना खाना लेकर आई हूँ, दिखा दूँ आपको। और पता है 1 मिनट ऐसे दिखाऊँ, मुझे पता है भूख ही नहीं लगती, 1 रोटी लेकर आई हूँ। क्या पता क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना था इसमें पेन हुआ था कि बस खाना
मम्मी जी से बोले आई थी, मम्मी जी आप खिला देना पापा जी को और सब लोगों को, मैं जा रही हूँ, बस अब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं गई थी रेलवे हॉस्पिटल, मुझे लग रहा वो कैल्शियम थी, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने एमबे की आज ऑर्डर की है, तो वो 3-4 दिन में आएगी कैल्शियम, तो वो मैं लेना स्टार्ट करूँगी। और एमबे की ही मैं ले रही हूँ B12, तो B12 तो मेरा सही निकला, कैल्शियम काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बस घुटने से ये थाइस में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं मेरी आँखें। मैं स्टोर रूम में आ गई थी 12:30 बजे और लेटी रही। सुनाई सब कुछ देता है, वो एक बेहोशी टाइप रहती है, बातें सबकी सुनाई देती हैं बाहर क्या हो रहा है, पर आँख नहीं खुलती। तो देख सकते हैं आँखें भारी हैं। सो ली मैं थोड़ी देर और अभी कुछ 2 बज रहे हैं ना, 1 मिनट, अभी टाइम 2:30 बज गया और मैं अब खाना लेकर आई। मम्मी जी बोलने भी आई गौरी चल खाना खा ले, पर हिम्मत ही नहीं हुई नीचे जाने की। अब बस लेटूंगी मैं 4-4:30 बजे तक, यहीं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। आज ही ब्लॉग जाएगा ये, क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ भी नहीं बना पाई, तबीयत ठीक ही नहीं चल रही। आप लोग कुछ सजेशन दो कि मैं कैल्शियम के लिए कुछ क्या लूँ घर में। दूध तो लेती हूँ, और यहाँ क्या गर्म रहता है ना, नीचे अभी ठंडा है, रूम ठंडे रहते हैं, तो यहाँ अच्छा लगता है। और वैसे यहाँ पे उतनी गर्मी ठंड नहीं रही अब। चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ अपना, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। खाना बस सब्जी रोटी दाल लाई हूँ, चावल। फ्रेंड्स मेरी तरफ से भी बाय बाय। अनेक भी लेटे हुए हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये लर्न कर रहे हैं यहाँ। चलो मैं कल के ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ।